बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन का मामला दब रहा है या उबर रहा है। आज फिर इसी हवाले से मीडिया में खबरें मौजूद हैं। एक अखबार की तरफ से हेडलाइन दी गई है, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल थॉम्सन की एक्स पाकिस्तान छुट्टी मंजूर। तलबा के वालिदैन का इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहरा। इस हवाले से वीडियो भी सामने आ चुकी हैं। अगर माइकल थॉम्सन इतने ही बुरे शख्स थे तो उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन को क्या ज़रूरत थी कि उनके साथ इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के सामने आ जाते, जबकि गवर्नर साहब पार्टी बने हुए नज़र आ रहे हैं। आहत चीमा की हमायत में गवर्नर साहब की तरफ से दो बातें की गईं। एक तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अपने आप को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे। दूसरा उन्होंने बात की कि इनकी तनख्वाह 40 लाख रुपए है, और एक बात उन्होंने और की कि ये तो साल में 100 छुट्टियां करते हैं। तो 100 छुट्टियां स्कूलों में कॉलेजों में वैसे ही हो जाती हैं। 3 माह की एक छुट्टियां होती हैं, 1 माह की एक छुट्टी होती है, तो ये मिला जुला कर 100 छुट्टियां बन जाती हैं। और जहां तक ताल्लुक है इस चीज़ का कि 40 लाख रुपया तनख्वाह, भाई वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ पे हमारे जो सफारतकार काम करते हैं दूसरे ममालिक में, उनकी तनख्वाहों का ज़रा जायज़ा ले लें। इतनी ही तनख्वाहें उनको पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से पे की जाती हैं अपने लोगों को जो बाहर सफारत खानों में ड्यूटी करते हैं। इसी तरह से जो दूसरे ममालिक से यहाँ पाकिस्तान में सफारत खानों में ड्यूटी करते हैं, उनकी तनख्वाहें 40-50 लाख से भी ज़्यादा हैं। ये गवर्नर साहब की बेइल्मी है या जो भी इसको कह लें। और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे भी चलें कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया था कि वो एचिसन कॉलेज जाना चाहती हैं। इसको कहा गया कि एचिसन कॉलेज की तरफ से उनको दावत दी गई है, लेकिन उनका दौरा नहीं हो सका था। उस हवाले से यही खबरें बाहर आईं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा दौरा करना चाहती थी, लेकिन बच्चों की तरफ से इसमें थोड़ी सी रुकावट डालने की कोशिश की गई। तो इसी बिना पर मोहतरमा को बता दिया गया, और उसी का कहा जा रहा है कि मोहतरमा या उनके जो अदारे के लोग हैं या उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार होते हैं, जैसे गवर्नर बलीगुर रहमान साहब हो गए, तो उसके बाद से फिर प्रिंसिपल के हवाले से ऐसी सूरत हाल को डेवलप किया गया कि आज ये सब के सामने आ चुका है। लेकिन इनकी तरफ से उनको बदनाम करने के लिए जो कुछ भी किया गया, जो हथकंडे इस्तेमाल किए गए, वो उस तरह से बरूए कार नहीं आए। मगर उमूमी राय ये सामने आई कि प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान में हैं, तो उनकी कारकर्दगी इंतहाई बेहतरीन रही है। तो गवर्नर की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक हैं। तो यहाँ पे हमें साजिद खान साहब की तरफ से एक राइटिंग नोट भेजा गया है, वो भी इसी हवाले से है कि ये असल में तनाज़ा हुआ क्या है। एक तो वो बात कि मरियम नवाज शरीफ साहबा का एचिसन कॉलेज का दौरा जिसका ऐलान किया गया, तैयारियां की गई, लेकिन वो दौरा किसी वजह से नहीं हो सका था। उधर मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की उस दिन कोई और मसरूफियात थी जिस वजह से दौरा नहीं हो सका था। लेकिन दूसरा हल्का ये कहता है कि एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से माजरत कर ली गई थी, क्योंकि बच्चों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा था। शायद बच्चों के वालिदैन की तरफ से भी अप्रोच किया गया हो। बहरहाल साजिद खान साहब की तरफ से जो नोट भेजा गया है वो ज़रा मुलाहजा कीजिए, आपके लिए दिलचस्पी का हामिल हो सकता है। आहत चीमा की बीवी सरकारी मुलाजमा है, जिसका तबादला लाहौर से इस्लामाबाद हो जाता है। वो एचिसन कॉलेज के प्रोफेसर ऑस्ट्रेलवी शहरी माइकल थॉम्सन को 2002 में लेटर लिखती हैं कि मेरा तबादला इस्लामाबाद हो गया है, लिहाजा मेरे बच्चों को लामहदूद छुट्टी दी जाए। दौरान छुट्टी हम कॉलेज फ़ीस भी अदा नहीं करेंगे। मज़ीद मेरे बच्चों का नाम भी खारिज ना किया जाए, मतलब मेरे बच्चों की सीटों को रिज़र्व रखा जाए। प्रिंसिपल की तरफ से रिप्लाई किया जाता है कि कॉलेज की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आहत चीमा की बीवी की तरफ से फ़ीस अदा नहीं की जाती, और प्रिंसिपल एक बच्चे का नाम कॉलेज से खारिज करके लेटर लिख देता है। आहत चीमा की बीवी कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स के साथ रब्ता करती हैं, लेकिन वो भी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाते। इसी दौरान प्रिंसिपल कॉलेज फ़ीस अदा ना करने के बायस दूसरे बच्चे का नाम भी खारिज कर देता है। फिर आहत चीमा की बीवी गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के पास जाती हैं। गवर्नर बलीगुर रहमान गवर्नर हाउस में
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मीटिंग कॉल करता है और 3 रुकनी कमेटी तश्कील देता है। वो प्रिंसिपल से मिलती है, लेकिन प्रिंसिपल पॉलिसी के ख़िलाफ़ गैर कानूनी काम नहीं करता। गवर्नर पंजाब को इस बात का गुस्सा लगता है और वो प्रिंसिपल को लेटर लिखकर आहत चीमा के बच्चों का नाम फिर से दाखिल करके छुट्टी देने का कहता है और साथ फीस ना लेने का भी हुक्म देता है। प्रिंसिपल इस हुक्म को मानने से इनकार कर देता है और इस्तीफ़ा लिख कर दे देता है कि 1 अप्रैल 2024 मेरा आखिरी दिन होगा। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हक़ पर कौन है, काफर प्रिंसिपल माइकल थॉम्सन या फिर बारिश मुसलमान गवर्नर बलीगुर रहमान। तो अब की सूरत हाल ये हो गई है कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज थॉम्सन की एक्स पाकिस्तान लीव छुट्टी मंजूर कर ली गई है। तो वह अपने मुल्क जाकर पाकिस्तान के हवाले से क्या बताएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की किसी किस्म की बदनामी का बायस बनेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नमक और रिज़्क़ खाया है। वो इसको इस तरह से नहीं करेंगे कि वो अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को बदनाम करते फिरें। बहरहाल लेकिन वो दुनिया के सामने मामला जब भी उठेगा सही सूरत हाल ज़रूर रखेंगे। और नाजरीन, आपके सामने जो भी सूरत हाल आ रही है, एक तरफ आपके सामने थॉम्सन का मौक़िफ़ आ रहा है, दूसरी तरफ आपके सामने गवर्नर बलीगुर रहमान, अता तारड़, आहत चीमा की अहलिया आहत चीमा और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का मौक़िफ़ आ रहा है। आप खुद ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए कि आप किसके मौक़िफ़ से मुतफ़िक़ हैं। तो देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। ये आप देख लीजिए कि इनके हाथ में जो आज की हुकूमत है, जो आज के हुक्मरान हैं, इक़्तिदार इनके हाथ में आया तो कहाँ तक ये नीचे गिर रहे हैं या फिर ऊपर उठ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।